बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 4 का सेकंड और थर्ड वर्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है ये, इसका ध्यान से सुनना, नोट्स अच्छे से बनाना। अभी हमने बात करी थी लास्ट वर्स में कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले जो ये गीता का ज्ञान था ये भगवान सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु की लीनिएज में भगवान राम आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं और सेकंड वर्स में आता है कि भगवान श्री कृष्ण से बताते हैं कि ये सारा का सारा जो है डिसाइक्लिक सक्सेशन के थ्रू जो चलता रहा, मतलब गुरु से शिष्य, शिष्य से उसके शिष्य, तो ये सब चलता रहा। बट वो कहते हैं कि बीच में ये लॉस्ट हो गया। अगर इतना डिवाइन नॉलेज था तो लॉस्ट हुआ क्यों? और अगर लॉस्ट हुआ तो वर्स 3 में भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अर्जुन, अब मैं ये नॉलेज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो उन्होंने अर्जुन को ही क्यों चूज करा? है ना, कितने सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आने चाहिए, और अगर नहीं आ रहे तो आने तो चाहिए, क्योंकि पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन आएंगे। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये वाला ना। सो यहाँ पे कहते हैं कि ओके ऑलराइट। सो वर्ड सेकंड में क्या बोलते हैं, कहते हैं ये नॉलेज परंपरा से चल रहा था और टाइम के साथ साथ ये लॉस्ट हो गया। लेकिन लॉस्ट हुआ क्यों, वो समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जैसे एक टाइम था जब किंग जो इक्ष्वाकु है वो धर्म के अकॉर्डिंग रूल करते थे। नॉलेज बहुत प्योर था, लीडर्स जो है बहुत कॉन्शियस होते थे, सोसाइटी बहुत अलाइन होती थी उनके साथ में। अब आप देखो तो हमारे लीडर्स कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे लीडर्स होते हैं, हमारे सीएम्स हमारे लीडर्स होते हैं, हमारे निगम पार्षद, ये क्या सब लीडर्स क्या एक्चुअली में डिवाइन नॉलेज लेते हैं? क्या एक्चुअली में भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम ये सब पढ़ते हैं? अगर एक्चुअली में पढ़ते हैं ना, सो आई बेट यू आपका एरिया बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी एनर्जीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की एनर्जी के आप होते हो, आप उस तरह की एनर्जीज के लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। अगर आप देखो कि मेरे को कोई पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट आई नो दिस दैट हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ही रीड्स आई थिंक भगवद गीता, है ना, एंड ही गिव्स भगवद गीता। तो आप कभी भी देखो तो कितने सारे मंदिर और जितना यूथ है, पहले कहाँ यूथ जब मंदिर जाता था? हमारे टाइम में तो हमें ऐसा बोलने में भी लगता था कि मंदिर जा रहे हैं, ओ मैं मंदिर जा रही हूँ, अच्छा तू तो बड़ी भक्त वाली है। हमारे कॉलेज टाइम में ये होता था। मैं देखती हूँ कि हमारे अपने बच्चे, मेरे बच्चे के फ्रेंड्स हैं, वो लोग मिलके मंदिर जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका जैसे लीडर होता है ना, वैसी एनर्जीज नीचे नीचे आनी शुरू हो जाती है। तो वो एनर्जीज बच्चों में आ रही है, विच इज एक्चुअली गुड। ऑलराइट, सो आगे हम लोग बात करते हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब स्लोली जो लीडर्स हैं वो ईगो वाले हो रहे हैं, पावर का मिसयूज करते हैं, है ना, और जितना भी ट्रूथ है उसको डिस्टॉर्ट मतलब कर देते हैं। सारा जो है ट्रूथ है वो सब डिस्टॉर्ट होने लगा है ना। तो अगर हम लोग देखें कि एक फॉर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, एक रिवर है, बहुत ही क्लियर उसका पानी है, सारा का सारा, है ना, तो वाटर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, यानी कि पूरी नॉलेज है, प्योर नॉलेज है ना, अच्छे से है, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ साथ में उसमें डर्ट आ गया, पोल्यूशन आ गया, है ना, और हमारी नॉलेज में क्या आ जाती है, डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, तो ये सब चीजें ऐड होने लग जाता है। तो यानी कि रिवर जो है मडी हो जाती है और पानी जो है पहचान में नहीं आता। तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉलेज खत्म हो गई है, नॉलेज इज देयर, लेकिन बस उसकी प्योरिटी कहीं गुम गई है। वो प्योरिटी ढूंढनी जरूरी है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि भगवत गीता को कभी कभी ना खुद से पढ़ो बैठ के, रादर कि आप सोचो कि यार मुझे ये पढ़ा है या वो पढ़ा है। आई वुड सजेस्ट आप खुद से पढ़ो, आपको खुद से बहुत अच्छा लगेगा। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब जब आप खुद से पढ़ते हो, समझते हो एक एक वर्ड को, और ऐसे नहीं कि एक ही भगवत गीता पढ़ो। हम कितनी बेकार की बुक्स भी तो पढ़ते हैं दुनिया में, उनको कुछ दिनों के लिए साइड में करके इस वाली बुक को पढ़ो ना, बहुत अच्छा है। क्योंकि इफ यू आर अ पेरेंट, आप कहीं ना कहीं तो जॉब भी करोगे, पेरेंट भी बनोगे, होंगे आप पेरेंट, तो ये आपको आना चाहिए। दिस इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज, बिकॉज मैंने तो अपना बच्चा इस नॉलेज के साथ में पाला है लिटरली, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब अगर हम लोग अर्जुन की बात करें महाभारत में, तो धर्म क्या हो गया था अर्जुन के टाइम तक आते थे, धर्म खत्म हो चुका था, कंफ्यूज हो चुका था, लोग अपने अपने हिसाब से चल रहे थे, है ना, राइट वर्सेस रॉन्ग बिल्कुल ब्लर हो चुका था, समझ ही नहीं आता था क्या राइट है क्या रॉन्ग है, सब कुछ ब्लर था। अब जैसे शकुनी की बात करें, शकुनी सामने से बहुत अच्छा बन के बात करता था, वो कभी मुंह पे कुछ गलत नहीं बोलता था, बट अंदर क्या था, बहुत बुरा था। आज तक कभी भी देखो तो उसने कभी कुछ गलत नहीं बोला। दुर्योधन बोल देता था कि मैं तुम्हें ये नहीं करूंगा, पर शकुनी ने कुछ नहीं बोला, शकुनी बहुत मॉडिफाइड करके बात करता था। तो इसीलिए कृष्णा ने जो है नॉलेज को रीस्टार्ट करा, समझाना, दोबारा से नॉलेज देना। अब जैसे अगर हम लोग मॉडर्न लाइफ का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आज भी क्या होता है,
आज भी जो है स्पिरिचुअल नॉलेज अवेलेबल है अवेलेबल। भगवत गीता आई थिंक सबके घरों में होगी, आपके घरों में भी होगी, लेकिन लोग हाफ नॉलेज लेते हैं, बोर हो जाते हैं, है ना, प्रैक्टिस नहीं करते और ईगो ऐड कर देते हैं उसमें और सारी की सारी। तो रिजल्ट क्या आता है? कंफ्यूजन, एंजाइटी, लैक ऑफ क्लैरिटी, ये सब होनी शुरू हो जाती है। एंड आई एम श्योर यही सब हमारी सबकी लाइफ में चलता है, इसलिए हम कहते हैं छोड़ो, साइड ही करो इस किताब को, बिल्कुल मत करो, प्लीज आप उसको पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्स 3 में चैप्टर 4 का 3 वर्स में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तो तुम्हें जो है चूज कर रहा है कि मैं तुम्हें ये नॉलेज दूं, कि ताकि मैं तुम्हें ये एंशिएंट नॉलेज दूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो, तुम मेरे दोस्त भी हो। तो आप सोचो कि कोई भी नॉलेज को देने के लिए सबसे पहले तो उस जो नॉलेज दे रहा है उसके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका होना जरूरी है, ताकि आप उसके साथ में हमेशा अच्छे क्वेश्चंस पूछ सको। आप फ्रीडम फील करो कोई भी क्वेश्चन के लिए। ये चीज मैं कहती हूँ ना कि मैं भी जैसे पढ़ाती हूँ टैरो, तो टैरो पढ़ाते हुए भी मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि जस्ट इमेजिन यू आर अ 4-year-old चाइल्ड, क्योंकि 4 साल का बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछता है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि यार मैं क्वेश्चन पूछूं तो मेरे को डांटने पड़ जाए, कोई हंसेगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, कोई कुछ ऐसा होता है। तो मेरे बैच में सिर्फ 4 साल के बच्चे बन के रहते हैं, मेरे सारे स्टूडेंट भी, ये चाहे वो 28 साल के हो, 38 साल के हो, 45 के हो, 50 के हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट 75 के भी हो, वो भी एक थे मेरे बैच में 75 के। तो ये होना चाहिए कि आप एक ना दोस्त वाला भाव बना के रखो। हाँ, वो एक रिस्पेक्ट हमेशा रखो कि मैं टीचर हूँ, वो रिस्पेक्ट हमेशा रहनी चाहिए। मैं एक पेरेंट हूँ, वो रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, वही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बट इतना आप कंफर्ट दो सामने वाले इंसान को कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सके और आपसे खुल के बात कर सके किसी भी चीज के लिए, है ना। सो कुरुक्षेत्र के बैटल फील्ड में क्या रहा था? अर्जुन कंफ्यूज खड़ा हुआ था, दिल से टूटा हुआ था, बहुत उसका माइंड जो है डिस्टर्ब था उसका। और उसके सामने कौन थे? कृष्णा थे। कृष्णा कैसे थे? काम, स्माइलिंग। तो एक टीचर को हमेशा काम और स्माइलिंग रहना चाहिए, क्योंकि उसके जो स्टूडेंट्स हैं या उसके जो बच्चे हैं, अगर पेरेंट है तो उसके जो बच्चे हैं वो हमेशा कंफ्यूज तो रहेंगे, है ना। आप HR में हो तो आपके जो भी एम्प्लॉयज आपके अंडर में है तो वो आएंगे आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके, ठीक है। बट कृष्णा ने अर्जुन को रैंडमली चूज नहीं करा कि चलो ठीक है मैं तुम्हें सुना देता हूँ। ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं से चलता हुआ ये सब आ रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्लानिंग और प्लॉटिंग रही होगी, तभी जो है कृष्णा ने अर्जुन को ये सब कुछ सुनाया। क्योंकि एक तो अर्जुन को ट्रस्ट भी था कृष्णा के ऊपर, और अर्जुन ओपन था रिसीव करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ओपन होना बहुत जरूरी है। यस, मैं रिसीव करने के लिए बिल्कुल ओपन हूँ, मेरे दिमाग में कोई फालतू डाउट्स नहीं है। अच्छा, मैं इनसे भगवत गीता पढ़ लेता हूँ या सुन लेता हूँ, ठीक है, बाद में खुद भी पढ़ूंगा, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। और कृष्णा जो है, अर्जुन जो है कृष्णा का सखा भी था, दोस्त भी था, तो कंफर्टेबल भी थे, क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, ऑनेस्ट भी था। अर्जुन जो है कंफ्यूज था लेकिन रेडी था सीखने के लिए। क्या आप रेडी हो भगवत गीता सीखने के लिए? होंगे डेफिनेटली, तभी आप वॉच कर रहे हो, है ना, वीडियोस को। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि जब तक इंसान सोचता है ना कि आई नो एवरीथिंग, तो इसका मतलब है भैया उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती है। सो अर्जुन ने बोला मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, दैट्स व्हाई ही बिकेम वर्दी ऑफ दिस नॉलेज। सो डिवाइन नॉलेज उन्हें मिलता है जो रेडी होते हैं, नॉट दोज हु थिंक दे ऑलरेडी नो। हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है ना, हम लोग ये करते हैं ना। अगर हम लोग मॉडर्न लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो क्या आते हैं? एग्जाम्पल्स क्या है? अ स्टूडेंट हु इज हम्बल, जो हम्बल स्टूडेंट्स होता है वो बहुत जल्दी सीखता है। अ पर्सन हु आस्क क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन पूछते हो, क्वेश्चन का पूछते हो जब आप पढ़ते हो तो आप जल्दी ज्यादा ग्रो करते हो अपनी लाइफ में। अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स कंफ्यूजन, ट्रांसफॉर्म हो जाता है बहुत जल्दी से, है ना। तो अगर आप अपनी एक्सेप्ट कर ले तो कि इसमें कंफ्यूज हूँ, तो आपको टीचर अच्छे से समझा सकते हैं, आपके मेंटोर समझा सकते हैं और आपका ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बट लेकिन ईगो वाले लोग हमेशा कंफ्यूज रह जाते हैं, तो अपनी ईगो को अपनी जेब में डालो और किसी गंदे नाले में फेंका हो जाके, है ना। और राइट, सो अगर हम लोग दोनों वर्सेस को कंबाइन करें तो इसके जो नोट्स बन के आते हैं वो ये है कि नॉलेज गेट लॉस्ट व्हेन ईगो एंटर्स। जब नॉलेज में ईगो एंटर होती है तो भाई वो नॉलेज जो है खत्म हो जाती है। नॉलेज फ्लोज व्हेन ह्यूमिलिटी एंटर्स, तो ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है, आपकी विनम्रता बहुत जरूरी है। सो अर्जुन ने अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करा? एन आइडियल स्टूडेंट। तो अपने आप को भी एक आइडियल स्टूडेंट हमेशा बना के रखो। आप टीचर के सामने हो या आप अपने एम्प्लॉयर के सामने जा रहे हो तो अपने आप को एक आइडियल बना के रखो, जो भी करो बेस्ट करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो
अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछना, क्या मैं अर्जुन के जैसा बन सकता हूँ, है ना? क्या मैं रेडी हूँ सीखने के लिए? क्योंकि डिवाइन नॉलेज सबके लिए अवेलेबल है, सबको अवेलेबल है, पर रिसीव सिर्फ वही करता है जो ओपन होता है सीखने के लिए। तो क्या आप ओपन हो? क्या आप अर्जुन के जैसे हो? या ठीक है यार मेरे को सुना दो, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, है ना? सो आज से हम लोग एक अफर्मेशन बोल सकते हैं, मैं ओपन हूँ, मैं रेडी हूँ और डिवाइन मुझे गाइड कर रहा है ना? ये हम कर सकते हैं, मैं ओपन हूँ, मैं रेडी हूँ और डिवाइन मुझे गाइड कर रहा है। सो यस, हम लोग यहीं पे अपना जो है खत्म करते हैं, वर्ड सेकेंड और थर्ड। सो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वंडरफुल वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाती हूँ समझने के लिए, नोट्स बनाती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको मैं अच्छे से डिलीवर कर सकूँ पूरा का पूरा मैसेज। एंड सर्टेनली आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप जय श्री राम या डिवाइन नॉलेज आप जरूर लिखें। उससे क्या हुआ कि मेरे को लगा कि हाँ यार आपने वीडियो देख लिया, और लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। थैंक यू सो वेरी मच एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।